नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मपुर में सूरत कॉलेज के छात्रों की बस पलटने से हुई दुर्घटना में ड्राइवर, कंडक्टर समेत 24 छात्र घायल हो गए। 26 छात्रों से भरी बस धर्मपुर एनएसएस कैंप जा रही थी, तभी ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पारड़ी वल्लभ आश्रम के सामने हाईवे पर एक पुलिस हेड कांस्टेबल की कार को डंपर ने टक्कर मारते रेलिंग से टकराई। वलसाड सिटी पुलिस में रात की ड्यूटी के बाद सुबह वापी जाते समय हुई कार दुर्घटना में हेड कांस्टेबल का बचाव। कपराड़ा से गुजरते हुए नासिक हाईवे पर सांसद के विरोध में बैनर लगाकर लोगों ने विरोध जताया। लंबे समय से नासिक हाईवे की खराब हालत के बावजूद मरम्मत कार्य नहीं होने से सांसद डॉक्टर केसी पटेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धर्मपुर में सूरत कॉलेज के छात्रों की बस पलटने से हुई दुर्घटना में ड्राइवर, कंडक्टर समेत 24 छात्र घायल हो गए। 26 छात्रों से भरी बस धर्मपुर एनएसएस कैंप में जा रही थी, तभी ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूरत के एसपीएनआईटी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र 2 बसों में धर्मपुर तालुका के खोबा गांव में एनएसएस शिविर में जा रहे थे, तभी धर्मपुर तालुका के साडरवेरा गांव में एक घाटी में बस पलट गई। जैसे ही बस घाटी में पलट गई, स्थानीय लोग तुरंत बस में फंसे छात्रों को बचाने के लिए दौड़े। 26 छात्रों में से 24 छात्र घायल हो गए और ड्राइवर और कंडक्टर भी घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें धर्मपुर के श्रीमद राजचंद्र अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां एक छात्र को सर्जरी की आवश्यकता के कारण सूरत स्थानांतरित किया गया, जबकि अन्य छात्रों को मामूली चोटें आई। सभी छात्रों का इलाज किया गया। घटना की जानकारी वलसाड जिले से मिलने के बाद पुलिस, वलसाड डीवाईएसपी सहित एक पुलिस टीम राजचंद्र अस्पताल पहुंची। जब हम धर्मपुर से आगे निकले थे खोबा जाने के लिए एनएसएस एनुअल कैंप के लिए, तो एक बस का जो पहाड़ी से नीचे जब जाना था उस समय ब्रेक फेल होने के कारण अनकंट्रोल होके वो एक्सीडेंट हो गया है। उसमें से जो जितने भी स्टूडेंट्स को जो इंजरी वगैरह हो गया उनको तुरंत एम्बुलेंस वगैरह बुला के जो धर्मपुर से मेडिकल फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड कर दिया है और सभी के ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। बस सूरत एसपीएनआईटी से खोबा जो एनएसएस कैंप के लिए जा रही थी। अभी है थोड़ा जो भी इंजरी हो गया है उसका चेकअप चल रहा है, किसी का एक्सरे वगैरह निकाल के देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, और उसी हिसाब से उन सभी को ट्रीटमेंट मिल रही है और सब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। એસવીએનઆઈટી સુરત ખાતેના વિદ્યાર્થીઓ 2 બસમાં ખોબા ખાતેના આશ્રમમાં એનએસએસના કેમ્પમાં જતા હતા, જેમાં પાછળ જે બસ હતી એમાં અત્યારે એવું જાણવા મળેલું છે કે એની બ્રેક ઓછી વાગવાના કારણે ત્રીજા ઢાળમાં જે પલટી મારી ગઈ હતી અને બસમાં 26 સ્ટુડન્ટો સવાર હતા, એમાંથી 22 સ્ટુડન્ટ નાની મોટી ઈજા થઈ હતી। એ બસમાં 2 ડ્રાઈવરો પણ હતા, એને પણ ઈજાઓ થઈ છે અને હાલમાં શ્રીમદ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલની સારવાર ચાલી રહી છે। एक व्यक्ति ने लगभग कदाच सर्जरी जरूर पड़શે અને સુરક્ષિત કરવાની હાલમાં વાત છે। पारड़ी वल्लभ आश्रम के सामने हाईवे पर एक पुलिस हेड कांस्टेबल की कार को डंपर ने टक्कर मारते रेलिंग से टकराई। पारड़ी हाईवे पर एक डंपर ने पुलिस हेड कांस्टेबल की कार को टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत नवनीत राविया अपनी नाइट ड्यूटी पूरी करने के बाद बुधवार सुबह अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में घर जा रहे थे, तभी पारड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 वल्लभ आश्रम के सामने तेज गति से डंपर के टक्कर मारने से हादसा हो गया और कार हाईवे की रेलिंग से टकराकर फिर डंपर से जा टकराई। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, जब कार में सवार हेड कांस्टेबल नवनीत भाई बाल बाल बच गए। इस हादसे के बाद ट्रैफिक जाम के दृश्य पैदा हो गए। अन्य पुलिस कर्मियों के पहुंचने से पहले हेड कांस्टेबल नवनीत भाई ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जेसीबी से साइड में बांधा और यातायात चालू कराया। कपराड़ा से गुजरते हुए नासिक हाईवे पर सांसद के विरोध में बैनर लगाकर लोगों ने विरोध जताया। राज्य में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही है। ऐसे समय पर प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित वलसाड जिले की वलसाड डांग लोकसभा सीट से सांसद
डॉक्टर केसी पटेल के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। जिले के कपराड़ा से गुजरते हुए नासिक नेशनल हाईवे पर सांसद डॉक्टर केसी पटेल के विरोध में बैनर लगाए गए हैं और लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने केसी पटेल को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ बैनर लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। लंबे समय से हाईवे की हालत खस्ता होने के बावजूद भी हाईवे की मरम्मत का कोई काम नहीं हुआ। आखिरकार लोगों ने इस मामले के लिए सांसद डॉक्टर केसी पटेल को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ बैनर लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून के बाद राज्य में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की गई है और उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाले वलसाड जिले के कपराड़ा से गुजरने वाले वापी वलसाड नासिक राजमार्ग की हालत अभी भी बनी हुई है। मानसून के 1.5 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हाईवे पर अब भी काई जमी हुई है। कई जगहों पर हाईवे बह गया है। ऐसे में असंख्य वाहन चालकों को दिन रात इस हाईवे से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खराब राजमार्ग अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। वाहन भी खराब हो जाते हैं। चूंकि यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए लोगों ने वलसाड डांग के सांसद डॉक्टर केसी पटेल और संबंधित विभागों को कई बार ज्ञापन दिया है। हालांकि हाईवे की मरम्मत अब तक नहीं होने पर आखिरकार लोगों ने इस खराब हाईवे के लिए सांसद डॉक्टर केसी पटेल को जिम्मेदार ठहराया और उनके विरोध में नासिक हाईवे पर बैनर लगा दिए। इस चुनाव के लेकर जिले की अंदरूनी राजनीति भी गर्म हो गई है। वलसाड के सांसद डांग के विरोध में लगाए गए इन बैनरों के कारण यह बात सामने आ रही है कि लोग इस मामले से संबंधित विभाग और वलसाड सांसद के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दमन रिंगनवाड़ा इंडस्ट्रीज में नोवा फ्लेक्सी पैक कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर सवाल उठे। सोमनाथ पंचायत क्षेत्र के दमन रिंगनवाड़ा इंडस्ट्री में नोवा फ्लेक्सी पैक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा कंपनी के कचरे को सार्वजनिक स्थान पर जलाकर प्रदूषण फैलाने के खिलाफ कई सवाल उठाए गए। भले ही प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन ऐसी कुछ कंपनियां नियमों का पालन न कर मनमानी करती नजर आ रही है। पंचायतें अक्सर ऐसी कंपनियों को नोटिस जारी करती है और उन्हें दंडित करती है। फिर भी कुछ कंपनियां अपनी लागत बचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करती देखी जाती है। सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाने की सूचना पंचायत को मिलने पर एलटी देने का प्रयास किया जा रहा है। पारडी चंद्रपुर सर्विस रोड से हाईवे ट्रक चोरी में शामिल वांछित आरोपी को 5 वर्ष बाद वापी से गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2018 में पारडी में चंद्रपुर हाईवे की सर्विस रोड पर दिव्येश मंगेला का हाईवे ट्रक खड़ा था, जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख की चोरी हुई थी। जिस मामले में पुलिस ने पहले ट्रक चोरी करने वाले ओम प्रकाश शंभूजी मारवाड़ी को गिरफ्तार किया था। वहीं कार में सवार हुक्मचंद उर्फ हुक्माराम केशूजी भंवरजी बावरी ट्रक चोरी में 5 साल से पुलिस से भाग रहा था। एलसीबी टीम को मिली सूचना के आधार पर कि आरोपी हुक्मचंद वापी आया है, उसे गिरफ्तार कर पारडी पुलिस को सौंप दिया गया और पारडी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी ने वर्ष 2017-18 में अहमदाबाद से 5 डंपर भी चुराए थे। अहमदाबाद में गिरफ्तारी के बाद उसने सेंट्रल जेल में समय भी बिताया है। उस समय पुलिस ने इस चोर से चंद्रपुर से चुराया गया ट्रक कहाँ है और किसे बेचा था और क्या इसमें अन्य चोर भी शामिल है, इसके बारे में पूछताछ की है। सिलवासा अंबोली में निजी भूमि के बकाया मुआवजे और ठेकेदार द्वारा मवेशी भूमि की खुदाई के लिए आरडीसी से न्याय की अपील की गई। सिलवासा के अंबोली पटेलाड में आदिवासी महिलाओं की जमीन पर बिजली के खंभे लगाने और गौचर की जमीन से मिट्टी खोदने का मुआवजा नहीं मिलने पर खानवेल आरडीसी से न्याय की गुहार लगाई गई है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दानाह अध्यक्ष वीपी खुलात ने 11 दिसंबर को खानवेल आरडीसी कार्यालय को लिखे पत्र में बताया कि वह बिजली विभाग ने अंबोली निवासी मंशू नौसा ढांगरा की जमीन पर वर्षों पहले बिजली का खंभा लगाया था, जिसका मुआवजा आज तक पीड़ित को नहीं दिया गया है। 2016 से 2023 तक मुआवजे के लिए 7 पत्र भी लिखे जा चुके हैं। बीवी खुलात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह एक निजी ठेकेदार बिंद्राबिन गांव की पशुचर भूमि की खुदाई कर और मिट्टी निकालकर उक्त सरकारी भूमि को नष्ट कर रहा है। खानवेल आरडीसी कार्यालय में न्याय के लिए लंबित 66 जमीनों से संबंधित फाइल का भी शीघ्र निस्तारण किया जाए। यदि तीनों मुद्दों पर 1 माह में न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। की जो गौचरण की जमीन है उसमें प्राइवेट ठेकेदार ने वो जमीन खराब कर दी, वहाँ से मिट्टी निकाले है, वहाँ से वो जो पत्थर है वो निकाले और जमीन पूरी खराब कर दी। तो वो तो गांव की प्रॉपर्टी, वो गांव की प्रॉपर्टी खराब कर दे। हम बार बार उसके हेतु कलेक्टर से मिले हैं, यहाँ मिले हैं, कोई न्याय नहीं मिलता।
वो कंपनी हमें ठुकरा देती है। अब दूसरा मुद्दा ये है कि जो मनशुनौसा धांगड़ा की जो जमीन है उसमें कंपनी ने बिना परमिशन, ये तो ट्राइबल औरत है, ये ट्राइबल आदमी है, उसकी जमीन पे बिना परमिशन से टावर लगाया है और उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। तो ये बेचारी औरत कितने दिन घूमेगी वहाँ से, या कब आएगी? ऐसे कितने सारी कंपनियां हैं? वह 7 कंपनी है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। धर्मपुर में सूरत कॉलेज के छात्रों की बस पलटने से हुई दुर्घटना में ड्राइवर, कंडक्टर समेत 24 छात्र घायल हो गए। 26 छात्रों से भरी बस धर्मपुर एनएसएस कैंप जा रही थी, तभी ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पारड़ी वल्लभ आश्रम के सामने हाईवे पर एक पुलिस हेड कांस्टेबल की कार को डंपर ने टक्कर मारते रेलिंग से टकराई। वलसाड़ सिटी पुलिस में रात की ड्यूटी के बाद सुबह वापी जाते समय हुई कार दुर्घटना में हेड कांस्टेबल का बचाव। कपराड़ा से गुजरते हुए नासिक हाईवे पर सांसद के विरोध में बैनर लगाकर लोगों ने विरोध जताया। लंबे समय से नासिक हाईवे की खराब हालत के बावजूद मरम्मत कार्य नहीं होने से सांसद डॉक्टर केसी पटेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।